प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 2 दिवसीय यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा पर लंदन पहुंच चुके हैं। यहां पीएम मोदी का भव्य स्वागत हुआ है। पीएम मोदी ब्रिटेन की अपनी यात्रा के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री केयर स्टारमर के साथ विस्तृत बातचीत करेंगे और महाराजा चार्ल्स तृतीय से भी मिलेंगे। स्टारमर लंदन से 50 किलोमीटर दूर अपने आधिकारिक निवास चेकर्स में मोदी की मेजबानी करेंगे। इस दौरान भारत ब्रिटेन मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देना एक बड़ी उपलब्धि हो सकती है। ब्रिटेन के बाद मोदी मालदीव जाएंगे, जहाँ वे राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के साथ बातचीत करेंगे। 26 जुलाई को वे मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन है। आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दलों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के SIR पर जमकर हंगामा किया। सूत्रों के अनुसार SIR का अभ्यास स्वतंत्र रूप से भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जा रहा है, न कि सरकार द्वारा। ऐसे में सरकार चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। इस बीच विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। और संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है और आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन है। संसद में जबरदस्त हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। संसद में SIR पर नहीं होगी चर्चा और लगातार विपक्ष इसी मांग पर अड़ा हुआ है। SIR को लेकर चर्चा को लेकर विपक्षी सांसद, इंडिया गठबंधन के तमाम सांसद जो हैं वो लगातार संसद के भीतर और संसद के बाहर हंगामा करते नजर आ रहे हैं। तो संसद से लेकर सड़क से लेकर संसद तक संग्राम SIR को लेकर जारी है। मॉनसून सत्र में आज चौथा दिन है संसद की कार्रवाई का और देखिए लगातार सदन की कार्रवाई जो है वो इसी मुद्दे को लेकर स्थगित भी हो रही है। संसद के मॉनसून सत्र का चौथा दिन है। आज भी संसद में हंगामे के आसार हैं। विपक्ष अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। विपक्षी दलों के सांसदों ने बिहार में मतदाता सूची के SIR पर जमकर हंगामा किया। सूत्रों के अनुसार SIR का अभ्यास स्वतंत्र रूप से भारत के चुनाव आयोग द्वारा आयोजित किया जा रहा है, न कि सरकार द्वारा। ऐसे में सरकार चुनाव आयोग की स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकती। इस बीच विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। यूपी के मुरादाबाद में हनी ट्रैप गिरोह का पर्दाफाश हुआ। पुलिस ने गैंग की 2 महिलाओं समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये गैंग लोगों को फंसाकर उनसे ब्लैकमेलिंग के जरिए मोटी रकम वसूलता था। इस बार ठाकुरद्वारा के रहने वाले रूप किशोर को गैंग ने निशाना बनाया। पहले तो उसे उत्तराखंड के काशीपुर में एक महिला से मिलवाया गया और फिर धीरे धीरे उसे अपने जाल में फंसा लिया गया। इसके बाद पीड़ित को मुरादाबाद में एक महिला के साथ बैठाकर वीडियो बनाई गई। वीडियो को बाद में एडिट कर ब्लैकमेलिंग का खेल शुरू हुआ। जब पीड़ित ने मना किया तो उसे जबरन गाड़ी में बैठाकर ले जाने लगे, लेकिन उसने शोर मचा दिया, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हुई और आरोपियों को दबोच लिया। अलीगढ़ पुलिस ने एक ऐसे ऑनलाइन ठगी गिरोह करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है जो सस्ते हार्डवेयर का झांसा देकर लोगों को ठगता था। लेकिन साइबर सेल और थाना क्वारसी पुलिस ने मिलकर ऑनलाइन ठगी करने वाले इस गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। जानकारी के मुताबिक आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों से संपर्क कर सस्ता हार्डवेयर देने का झांसा देते थे और फिर फर्जी बिल और कंपनी के नाम पर एडवांस पैसे लेकर फरार हो जाते थे। फिलहाल आरोपियों से मोबाइल, फर्जी दस्तावेज और बैंक डिटेल्स बरामद की गई है। SP क्राइम ने लोगों को ऐसे गिरोह से सतर्क रहने की सलाह दी है। उन व्यापारियों को कॉल करके उनके एडवांस के रूप में यह पैसा इन्होंने अपने अकाउंट में मंगाया था और इनका उद्देश्य सिर्फ पैसा मंगाना और उसको खर्च करना था। गुजरात ATS ने अलकायदा के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया है। ATS ने अलकायदा से जुड़े 4 आतंकियों को गिरफ्तार कर लिया है। इन 4 में से 3 आतंकी गुजरात के और एक दूसरे राज्य का है। पकड़े गए आतंकी अलकायदा से जुड़े हुए थे। जांच में पता चला है कि ये सोशल मीडिया और कुछ संदिग्ध ऐप्स के जरिए अलकायदा की विचारधारा फैलाने में सक्रिय थे। ATS को इनके कुछ सोशल मीडिया हैंडल और चैट्स भी मिले हैं। गिरफ्त में आए आतंकियों में मोहम्मद फैज, मोहम्मद फरदीन, सैफुल्लाह कुरैशी और जीशान अली शामिल हैं। फिलहाल सभी आतंकियों से पूछताछ की जा रही है ताकि इनके नेटवर्क को नेस्तनाबूद किया जाए। ओडिशा में बदमाशों की दरिंदगी का शिकार बनी नाबालिग लड़की दिल्ली एम्स में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। उसे भुवनेश्वर से एयरलिफ्ट करके दिल्ली एम्स लाया गया था।
जहां 75% तक जल चुकी लड़की की सर्जरी की गई। फिलहाल पीड़िता ऑक्सीजन सपोर्ट पर है और उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। डॉक्टरों की एक टीम उसकी प्रगति पर नजर रख रही है। जानकारी के मुताबिक पीड़िता अपने दोस्तों से मिलने जा रही थी, तभी बलंगा थाना क्षेत्र में 3 बदमाशों ने उसे पेट्रोल डालकर आग के हवाले कर दिया, जिससे वो 75% तक झुलस गई और उसे इलाज के लिए दिल्ली एम्स लाया गया। यूपी में धर्मांतरण से जुड़ा एक और सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस बार सिद्धार्थनगर के एक इंटर कॉलेज के प्रबंधक पर जबरन धर्म बदलवाने का आरोप लगा है। मामला इटावा तहसील का है, जहां हल्फारुख इंटर कॉलेज के प्रबंधक मौलाना शब्बीर अहमद को धर्मांतरण के आरोप में पुलिस ने जेल भेज दिया है। शिकायतकर्ता अखंड प्रताप सिंह ने आरोप लगाया कि 2020 में नौकरी दिलाकर मौलाना ने उनसे शादी कागज पर दस्तखत करवाए और मुसलमान बनने का दबाव बनाया। यहाँ तक कि नोटरी में नाम बदलकर इमरान खान कर दिया गया। हालांकि स्कूल से जुड़े हिंदू मुस्लिम स्टाफ ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। फिलहाल जाँच जारी है। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ पुलिस ने अवैध हथियारों की एक फैक्ट्री पर रेड मारी और मौके से एक छात्र को गिरफ्तार कर भारी मात्रा में अवैध हथियार भी बरामद किए हैं। दरअसल पुलिस को इनपुट मिला कि गांधी पार्क थाना इलाके के एक खंडर में अवैध तमंचा फैक्ट्री चलाई जा रही है, जिसके बाद पुलिस टीम ने यहां रेड मारी। मौके से 23 तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है, जबकि 2 फरार हैं। फिलहाल फरार आरोपी की तलाश जारी है। अवैध शस्त्र फैक्ट्री का जो है भांडाफोड़ किया गया है। इसमें थाना पुलिस की टीम और जो सर्वेलांस टीम है, दोनों ने संयुक्त रूप से इस पर काम करते हुए इसका जो है पर्दाफाश किया है। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बादल फटने की घटना सामने आई है, जिससे क्षेत्र में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। पहले से ही बरसाती मार झेल रहे चंबा में बादल फटने से नदी नालों में अचानक जलस्तर बढ़ गया। हालात देख आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल बन गया है। हालांकि इस घटना में किसी तरह की जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन स्थिति को देखते हुए आपदा प्रबंधन दल हालात पर नजर बनाए हुए है और प्रशासन सतर्क है। लोगों से अपील की जा रही है कि खराब मौसम को देखते हुए कोई भी व्यक्ति नदी नालों के किनारे न जाए और सुरक्षित स्थानों पर रहे। राजस्थान के झुंझुनू में तेज बारिश के बाद चिड़ावा इलाके में एक सनसनीखेज घटना ने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। नारी गांव में विशाल पहाड़ का बड़ा हिस्सा अचानक तेज धमाके के साथ भरभरा के ढह गया। महज 10 सेकंड में जो हुआ उसने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी। पहाड़ ढहने की घटना का जो वीडियो सामने आया है उसमें देखा जा सकता है कि धूल का ऐसा गुबार उठता है कि कुछ देर तक कुछ दिखाई नहीं देता। अफरा तफरी मच गई, लोग सहम गए और घरों से निकल आए। गनीमत ये रही कि जब पहाड़ टूटा तब उसके आसपास कोई नहीं था, वरना यह हादसा दर्जनों जिंदगियां निगल सकता था। बिहार के भागलपुर में गंगा के रौद्र रूप ने ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया। संत नगर में पानी से स्कूली बच्चे परेशान हैं। गंगा नदी का जलस्तर खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे शहर के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। संत नगर गांव की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक है। इस क्षेत्र में पानी भर जाने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वही स्कूली बच्चे रोजाना घुटनों तक भरे पानी में स्कूल आने जाने को मजबूर है और प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं। आज स्कूल में क्या हुआ? पढ़ाके बंद किया गया है? हाँ। क्या बोली मैडम? आज पढ़ाके बंद हो गया। अभी कारण क्या बताई? काहे कि बाहर रफ्तार आ रहे हैं। हाँ, तो दिक्कत हो रही थी। हाँ। बिहार में गंगा में बड़े जलस्तर से कई जिलों की स्थिति नाजुक है। गंगा के रौद्र रूप का असर बेगूसराय में भी देखने को मिल रहा है। गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद से बेगूसराय के लोग डरे सहमे नजर आ रहे हैं। गंगा का पानी अब गांव के इलाके में प्रवेश करने लगा है। ये बहुत भयावह है। पूरा जो मान के चलिए 10 बीघा का जमीन पर डे कट रहा है। हमारा घर यहीं पड़ता है, हम गिर जाएंगे तो हम कहाँ पर रहेंगे? हमको बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये बांध कट जाएगा तो हम जाएंगे कैसे? इस बीच गंगा नदी में तेज कटाव होने के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश है और वो कह रहे हैं कि अगर कटाव स्थल पर कुछ भी बड़ी घटना होती है तो इसकी जिम्मेवारी पदाधिकारी की होगी। राजस्थान के झालावाड़ में बारिश आफत बन गई है। 3 दिन बाद मूसलाधार बारिश के बाद बड़ा हादसा होते होते टल गया।
यहाँ एक लेडी टीचर की कार बरसाती नाले में बह गई। कार में शिक्षिका, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और ड्राइवर था। तीनों की जान आफत में फंसी थी। तीनों को चिल्लाने पर ग्रामीणों ने मदद की। ग्रामीण फरिश्ता बनकर आए और तीनों का रेस्क्यू कर उनकी जान बचाई। स्कूल से छुट्टी होने के बाद तीनों घर लौट रहे थे, तभी झालावाड़ जिले के बोरखेड़ी गाँव के पास उन्हें इस तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ा। और भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ड्रग्स तस्करी मामले में एक्शन हुआ है। 2 लोगों को अरेस्ट किया गया है। चाचा भतीजे पर ड्रग्स बेचने का आरोप लगाए। आरोपियों के मोबाइल से आपत्तिजनक वीडियो भी मिले हैं। भोपाल से ये बड़ी खबर।